Now highlight the topic we have is a structure of ovule. ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक रहेगा. अब अव्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है ना बेटा. कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं? एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है ना. है तो हमारे सिलेबस में कौन सा? एनोट्रोपस, लेकिन मैं आर्थोट्रोपस यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है ना. तो ये चीज पहले अंडरस्टैंड करेंगे. सिंपल अव्यूल का स्ट्रक्चर ले लेंगे हम. आप सिंपल अव्यूल का अगर स्ट्रक्चर ले लोगे, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर आई एम मेकिंग. Now this is some simple अव्यूल का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में. और ये जो यहाँ पे स्टाक होती है which is attached to the placenta, that means ओवरी के साथ कनेक्शन जो बनाती है. बात सुनो मेरी, ये जो स्टाक है, ये स्टाक किसके साथ अटैच होगी? इट विल बी अटैच्ड टू प्लेसेंटा. ये प्लेसेंटा ओवरी के साथ अटैच होगा, ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल. व्हाट विल बी दिस? अगर मैं यही चीज ओवरी के अंदर आपको दिखाऊं थोड़ा सा एडअप करके, आप समझ लो ये ओवरी का वाल है और यहां से जो निकलती है हमारे पास ये कौन है? ये फ्यूनिकल है, ठीक है ना बेटा. अब यहां पे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनेगा. समझा रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है ना बेटा. ये क्या होगा यहाँ पे? ये ओवरियन वाल होगा, ठीक है ना बेटा. और यहाँ पे जो अटैच पॉइंट होगा दिस विल बी प्लेसेंटा, ठीक है ना बेटा. ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा फ्यूनिकल. इजंट इट? होगा कि नहीं होगा? ये चीजें मैं बता रहा हूं ना ओवरी के अंदर. अब ये जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये वाली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं. ये वाली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो यहाँ पे है, जो बिल्कुल फ्यूनिकल को किसके साथ अटैच कराती है? ऊपर अव्यूल के साथ, ठीक है ना बेटा. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हिलम. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? हिलम इसको बोलते हैं. दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हिलम. और यहां से अगर आप देखते हो ये जो हमारे पास कवरिंग्स होती है, इन दो कवरिंग्स को, इनको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स. और ये होगा आउटर इंटीग्यूमेंट और वो होगा इनर इंटीग्यूमेंट. और यहां पे आपको एक सेल्स मिलेंगे, मास ऑफ सेल्स. उस मास ऑफ सेल को हम बोलते हैं न्यूसिलस. क्या बोलते हैं बेटा? एक मास ऑफ सेल यहाँ पे आपको मिलेगा. उस मास ऑफ सेल को आप बोलेंगे न्यूसिलस. नाउ दिस मास ऑफ सेल विल बी कॉल्ड एज न्यूसिलस, ठीक है ना बेटा. और ये जो एंड बनेगा इसका, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड. माइक्रोपाइल एंड क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल एंड. और ये जो एंड बनेगा ओव्यूल का, इसको बोलते हैं क्लोजल एंड. क्लोजल एंड इसको बोलते हैं. मैं फिर बार, ये जो हमारे पास ओव्यूल बनता है आर्थोट्रॉप्स. व्हाट इज दिस? ये तो एक जनरल ओव्यूल में बना रहा हूं. दिस इज कॉल्ड एज आर्थोट्रॉपस ओव्यूल. फिर एक बार मैं बता रहा हूं, जब हमने ओव्यूल को देखा था तो मैंने आपको बताया ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, इजंट इट? तो फिर मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर आपको दिखाया ओव्यूल का. तो मैंने आपको बताया, ये समझ लो ये हमारे पास प्लेसेंटा है और इसके साथ अटैच है फ्यूनिकल. फ्यूनिकल क्या होती है? स्टाक ऑफ ओव्यूल, नथिंग एल्स. और ये स्टाक जो इट इज अटैच्ड नाउ विद द ओव्यूल, ये जो अटैचमेंट है यहाँ पे, इसको हम हिलम बोलते हैं. उसके बाद इस पूरे मास ऑफ सेल को कवर अप करता है कौन? कौन करता है बेटा? Who covers it? It is covered by the integuments, outer and inner integument. और यहाँ पे एक मास ऑफ सेल होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूसिलस. न्यूसिलस इज लाइक दैट इन केस ऑफ स्पोरोजेनस सेल्स. जैसे हमारे पास मेल के अंदर हमने देखा था, स्पोर बिल्कुल ये होती है. और ये न्यूसिलस की सेल जो होती है, कौन सी सेल्स होती है? डिप्लॉइड सेल्स होती है. बात आई मेरी समझ? बात आया समझ? ठीक है ना. और यहाँ पे अगर आप याद देखोगे, इसको क्या बोलते हैं? इस एंड को बोलते हैं ओव्यूल के माइक्रोपाइला एंड, और इस एंड को बोलते हैं ओव्यूल के क्लोजल एंड. क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजल एंड. अब देखो वो ओव्यूल जिसके अंदर फ्यूनिकल, क्लोजल एंड और माइक्रोपाइला एंड एक ही लाइन पे आ जाए, उस ओव्यूल को हम बोलते हैं आर्थोट्रॉपस. क्या बोलते हैं बेटा? आर्थोट्रॉपस ओव्यूल. हमें कौन सा पढ़ना है? एनाट्रॉप्स, ठीक है ना बेटा, क्योंकि वो मोस्ट कॉमनली और एंजियोस्पर्म हमने देखने को मिलता है और मोस्ट व्हाट वी कॉल दिस रीसेंट ओव्यूल है वो, ठीक है ना बेटा. तो अगर आप ओव्यूल की बात करेंगे, पहला पॉइंट आप लिखोगे, ओव्यूल जो है इज लोकेटेड इन ओवरी, इजंट इट? ओवरी के अंदर ही होता है ना.
ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, ये पॉइंट भी लिख सकते हो। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम पाउच जैसा बनता है ना, जैसे वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, यहाँ पे क्या है मेगास। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, क्या है, मेगास्पोरेंजियम। ये पॉइंट आप याद रखो, क्योंकि वहां पे हमने देखा था वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनते थे यंग एंथर के अंदर, उनको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसको क्या बोलोगे, मेगास। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है ना। अब जो हम ओव्यूल बनाने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओव्यूल है, तो जिसका मोस्टली हमें पढ़ना होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनाट्रोप्स ओव्यूल। एनाट्रोप्स ओव्यूल में क्या हो जाता है, बिल्कुल इसका कर्वेचर हो जाता है। माइक्रोपाइला और फ्यूनिकल जो है वो एडजेसेंट आ जाते हैं एक दूसरे के, बात आई समझ में। अब एनाट्रोप्स ओव्यूल में है क्या, लेट्स सी इन स्ट्रक्चर। आप समझ लो ये हमारे पास फ्यूनिकल है, अगर मैं इसको समझा रहा हूँ समझ लो ये फ्यूनिकल है, ठीक है ना बेटा। और ये समझ लो आप एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। अब ये वाला मैं ओव्यूल बना रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। से दिस इज ओव्यूल आई एम मेकिंग नाउ। इसको मैं थोड़ा और बेंड कर दूं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये समझ लो ये मैं ओव्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। What will be this called as, tell me all, this is a funicle। अब बिल्कुल आपने इसको क्या किया, कर्वेचर दिया, ठीक है ना, इन्वर्टेड, मतलब इसका इन्वर्टेड, बिल्कुल आपने इसको क्या दिया, कर्वेचर देके इसको आपने क्या बताया, माइक्रोपाइला आपने बिल्कुल फ्यूनिकल के एडजेसेंट में लाया, ठीक है ना। और कलाजल जो है बिल्कुल इनके अपोजिट में, इन दो के अपोजिट में कलाजल एंड बनना चाहिए, उसको हम कौन सा ओव्यूल बोलते हैं, एनाट्रोप्स। ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल है। आज अगर आप देखोगे ना एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा कौन सा ओव्यूल मिलता है, एनाट्रोप्स ओव्यूल, ठीक है ना बेटा। लेट्स सी नाउ, इसकी तो हम इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है, ये तो मैंने बेसिक दिया आपको समझाने के लिए। ये होता है ऑर्थोट्रोप्स, लेकिन याद रखोगे इसमें क्या होगा, इसमें फ्यूनिकल, कलाजल एंड माइक्रो एक ही लाइन पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोप्स। अब यहाँ पे इसको हमने बोला फ्यूनिकल, व्हाट विल बी, यहाँ तक आप समझ लो ये क्या है, यहाँ तक ये फ्यूनिकल है। अब मैं चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक ये फ्यूनिकल है, मुझे बताओ ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा ना, ये दिस विल बी नाउ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। यहाँ से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एंड व्हाट विल बी दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड एज, अभी तो बताया, हिलम, हिलम, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट आर दीज, टेल मी। इंटीग्यूमेंट्स, ये है ना बेटा, ये इंटीग्यूमेंट्स हो गए। और कौन कौन सा हो गया, एक हो गया आउटर और दूसरा कौन सा हो गया, दिस इज इनर वन, ठीक है बेटा, इंटीग्यूमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, टेल मी ऑल, व्हाट विल बी हियर, क्विकली से, दिस विल बी द मॉस ऑफ सेल एंड दिस विल बी अ डिप्लॉयड मॉस ऑफ सेल, इजंट इट। एक डिप्लॉयड मॉस ऑफ सेल होगा, और इस डिप्लॉयड मॉस ऑफ सेल को क्या बोलोगे आप, दिस विल बी अ न्यूक्लियस। Now this diploid mass of cell will be called as nucleus। ये कौन, क्या मैं बना रहा हूँ बेटा, मुझे बताओ, ओव्यूल बना रहा हूँ, जो किसके अंदर लोकेट है, ओरी के अंदर। Now this mass of cell will be called as nucleus। Now what will be this end, tell me, this will be micropyle end, and what will be this end, this will be a callosal end। आप इस ओव्यूल को क्या बोलते हो, कौन सा ओव्यूल है, जल्दी से बताओ। इट्स एनाट्रोप्स ओव्यूल, एनाट्रोप्स ओव्यूल है, जल्दी से बना इसको, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना।
ठीक है बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब फ्यूनिकल क्या है, अगर कोई बताएगा फ्यूनिकल क्या है? इट्स स्टॉक which attach what? Ovule with placenta. ये है ना बेटा? It attach what? Tell me. It attach this ovule with placenta. So अगर आपसे कोई पूछेगा फ्यूनिकल है क्या, तो आप बोलोगे स्टॉक है, स्टॉक which attach ovule with placenta. ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ अटैच कराएगा. व्हाट इज हेलम? हेलम इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इजंट इट? अगर हेलम की बात कोई पूछेगा, बताएगा क्या है, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. इट्स अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑन हेलम which attach it with ovule. With ovule. ये इसको ovule के साथ क्या कराएगा बेटा? अटैच कराएगा. सो एनाट्रॉप्स ओव्यूल की अगर हम बात करेंगे, तो हम बोल रहे हैं इसके अंदर स्टॉक है, और स्टॉक जो है वो ओव्यूल को अटैच कराएगी प्लेसेंटा के साथ, और हिलम जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है. हिलम के ऊपर जो इसको अटैच कराती है किसके साथ? ओव्यूल के साथ. और एक चीज आप याद रखोगे, जो एनाट्रॉप्स ओव्यूल हमारे पास होता है, एनाट्रॉप्स ओव्यूल की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइला जो है, माइक्रोपाइला जो है वो एडजेसेंट है टू द फ्यूनिकल. Isn't it adjacent to the funicle microphylla है? Yes. And इनके अपोजिट में क्या होता है? Callosal end होता है. तो ऐसे ovule को हम क्या बोलते हैं? This type of ovule is called as anatropous ovule. ठीक है बेटा. और nucellus क्या है? What is nucellus? It's a mass of diploid cell. It's a mass of diploid cell. Diploid cells enclosed by integuments. ये है. It's enclosed by integuments. It's a mass of diploid cell enclosed by integuments.